एक नया टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। भाई देखो, हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही चार्ज होगा, बहुत सारे चार्ज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। आई बात समझ में? तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट है P और उसके चारों तरफ बहुत सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन। ठीक, उनका वेक्टर भी है, वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट net electric field at a point is equal to vector sum of all electric fields due to system of charges। यानी एक बात यहाँ याद रखने की यह है, यहाँ पर एक जो बात याद रखने की है वो यह है कि वेक्टर प्रोडक्ट लेना है। सम कौन सा लेना है? सम ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स लेना है, स्केलर प्रोडक्ट नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लिखोगे वो क्या बताओगे भाई? यहाँ बताओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है Q1, Q2, Q3 वगैरह वगैरह की वजह से, तो E जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E नेट, वो होगा वेक्टर में E1 प्लस वेक्टर में E2 प्लस वेक्टर में E3 एंड सो ऑन। आई बात समझ में? यह है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का सिस्टम। ठीक, अगर इसको लिखना चाहो आप अपने फॉर्म में तो लिख सकते हो 1/4πε0 Q1 ओवर R1 क्यूब वेक्टर R1 प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 क्यूब इंटू वेक्टर R2 एंड सो ऑन। समझ में आई कि नहीं आई बात? फिर इसमें से कॉमन ले लो, चाहे वो भी कर दीजिए। चलो।